हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी संभव में। आज मैं इकोनॉमिक्स की नेक्स्ट क्लास करा रही हूँ। ठीक है, इकोनॉमिक्स में क्या क्या हो गया था, नेशनल इनकम हो गई थी, आपका जीडीपी वगैरह। ठीक है, इकोनॉमिक्स की आज नेक्स्ट क्लास है। आज हम लोग पढ़ेंगे बचत, सेविंग। क्या पढ़ेंगे? बचत। बचत किसे कहते हैं? ठीक है, तो बचत किसे कहते हैं? आप लोग देखो ना कि आपके घर में कुछ बचत की जाती है, अपनी आय से कुछ जो वो कमाते हैं उससे कुछ हिस्सा क्या करते हैं, वो बचत के रूप में रखते हैं, ताकि जो हम भविष्य में क्या कर सके, हमारे काम आ सके। उसको हम बोलते हैं सेविंग, बचत बोलते हैं। ठीक है, तो वो किसे कहते हैं? आय का वह हिस्सा, आय का वह भाग जो भविष्य में खर्च के लिए रखा जाता है, जो भविष्य में खर्च के लिए ठीक है। देखा नहीं, अपने घर में क्या होता है कि जो एक पेरेंट्स हमारे कमाते हैं उसका वो कुछ सेविंग करते जाते हैं, कुछ बैंक में करते जाते हैं, कुछ नगद अपने क्या बोलते हैं, तिजोरी में, अपनी अलमारी में रखते जाते हैं। इसी तरीके से कुछ भूमि खरीद ली। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हो गया बचत। क्योंकि उन्होंने खर्च तो अभी नहीं किया, वो क्या है, भविष्य के लिए, ताकि कोई भी अगर परेशानी आ जाए तो वो इसका उपयोग कर। इसको बोलते हैं बचत, सेविंग। ठीक है, आय का वह भाग जो भविष्य में खर्च के लिए रखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? बचत कहते हैं। देखो, बचत अब दो प्रकार से होती है। कितना? इसके दो प्रकार से होती है। एक होती है भौतिक बचत, जो मैं अभी आपको बता रही थी। एक होती है भौतिक बचत, और दूसरी होती है, एक होती है भौतिक बचत और एक होती है वित्तीय बचत। क्या होती है? वित्तीय बचत। भौतिक बचत में क्या हो गया, जैसे हमने कुछ क्या ना, कुछ पैसा ना अपनी अलमारी में रख दिया। ठीक है, अपना कुछ कमाया तो उसमें से कुछ मैं अपने अकाउंट, अपनी अलमारी में रखते जाती हूँ, जैसे नगद में हो गया। ठीक है, सोना हो गया। तीसरा क्या हो गया? भूमि हो गई। ये सब क्या है? भौतिक बचत है। ठीक है, मैंने अपनी अपनी जो आय से पैसा बचाया ना, उससे क्या कर लिया, सोना खरीद लिया। ठीक है, तो ये क्या हो गई? भौतिक बचत। एक वित्तीय बचत होती है, दूसरा क्या होता है? वित्तीय बचत। जैसे आप बैंक अकाउंट में, आपने जाके ना बैंक अकाउंट में रखते हैं ना, बैंक में आपने रखा। ठीक है, दूसरा क्या है, आपने म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो। ठीक है, म्यूचुअल फंड में कर दो, शेयर बाजार में कर दो, शेयर खरीद लो। तो ये सब क्या है? वित्तीय बचत है। क्या है? बैंक के पास म्यूचुअल फंड, शेयर, इन सब में कर दोगे जमा, तो उसको बोलते हैं वित्तीय बचत। आया समझ में? ठीक है। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखो, ये भौतिक बचत अगर आप अपने पास नगद में रख रहे हैं, ठीक है, दूसरा सोना में रख रहे हैं, ये तीसरा, तो ये क्या है? इससे क्या हो सकता है ना, अगर ये ज्यादा होता है ना, तो ये क्या होता है? काला धन। काला धन का भी कारक हो सकता है, का भी कारक हो सकता है, हो सकता है ना। ये समृद्धि तो लाता नहीं है। ठीक है, अब ये क्या हो, ये बैंक में, जैसे हमने अपना पैसा जाके बैंक में जमा किया, तो बैंक में जमा किया तो बैंक क्या करेगा, किसी को उधार देगा। किसी को उधार देगा तो वो जो उधार लिया वो व्यक्ति है, कोई कंपनी स्टार्ट करेगी। ठीक है, तो वो क्या होगा, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन होगा, रोजगार मिलेगा, सरकार की आय बढ़ेगी। तो वो क्या करेगी, जो वित्तीय वित्तीय बचत होती है ना, वो क्या करती है, अर्थव्यवस्था में समृद्धि लाती है। क्या लाती है? अर्थव्यवस्था में समृद्धि लाती है। अब ये ला रही है, ठीक है, ये तो ला रही है, तो उसी व्यक्ति के लिए होगा ना, वो नगद रख रहा है, सोना रख रहा है, भूमि रख रहा है। तो ये सब क्या है? काला धन में वृद्धि करती है। और ये क्या करता है? अर्थव्यवस्था में समृद्धि। कैसे? जैसे क्या है, हमने ना बैंक में जाके ना पैसा जमा कर दिया। क्या कर दिया? पैसा जमा किया। बैंक के कितने काम होते हैं, बैंक क्या क्या काम करती है? बैंक एक तो क्या करती है, समझाते हो अभी, बैंक क्या क्या काम करती है? एक तो जमा स्वीकार करती है, दूसरा क्या करती है, लोगों को क्या करती है, उधार देती है।
ठीक है, तो यही तो बैंक का काम होता है। अगर मैंने अपना बैंक में जाके पैसा जमा किया तो उसने क्या किया, जमा स्वीकार किया। ठीक है, अब उस पैसे को वो कहीं ना कहीं किसी को देगी तभी तो वो काम चलाएगा, नहीं तो वो अपने जो उसके कर्मचारी होते हैं वो फ्री में पैसे तो नहीं, वो क्या करती है, उधार देती है बैंक का ये। अब देखो जैसे हमने क्या किया, बैंक में जाके अपना क्या कर दिया, पैसा जमा किया हमने, बैंक में जाके अपना पैसा जमा किया। ठीक है, तो बैंक ने क्या किया, किसी को उधार दिया। अब उस किसी कंपनी को उधार दिया बैंक ने, कंपनी को क्या दिया, उधार दिया। ठीक है, उसने क्या किया, कंपनी लगाई, तो उससे क्या हुआ, उत्पादन में वृद्धि हुई। उत्पादन में वृद्धि, लोगों को क्या हुआ, रोजगार मिला, हुआ ना, लोगों के पास आय हुई, बचत हुई। ये तो ये क्या है, ये हमारे अर्थव्यवस्था में क्या ला है, समृद्धि ला रहा है। कल बताया था ना आपको, वर्चुअस बताए थे, तो वही है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, हमारे अर्थव्यवस्था में क्या ला रहा है, समृद्धि ला रहा है, इसीलिए। ठीक है, तो ये जो वित्तीय बचत होती है ना, अच्छी होती है, देश के लिए वित्तीय बचत अच्छी होती है। और भौतिक बचत क्या है, काला धन भी बढ़ा सकती है, क्योंकि हम काला धन, हम टैक्स दे नहीं रहे हैं, तो क्या होगा, हमारी क्या बढ़े, ब्लैक मनी। ठीक है, अब देखो, अब सरकार, जो बैंक होती है, ये बैंक का काम होता है, जमा स्वीकार करती है, उधार देती है। अब जमा स्वीकार करती है तो जमा की ना, हम अपने बैंक में जमा क्यों पैसा रखेंगे, ताकि हमें क्या मिले, ब्याज मिले, इसीलिए रखेंगे। तो क्या करती है, जमा पे क्या मिल देती है, ब्याज देती है, ब्याज देती है। और किसी को उधार देती है तो उससे क्या करती है, उससे क्या करती है, ब्याज लेती है। किसी को उधार देती है, क्या देती है, उसे उधार देती है। अगर ऋण देती है तो उससे क्या लेती है, ब्याज लेती है। ब्याज क्या करती है, लेती है ना, इतना तो पता ही होगा आपको। देखना, अगर जो बच, अब बैंक के पास पैसा कैसे आता है, उसको बोलते हैं स्प्रेड, बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्प्रेड। ठीक है, तो अब जो ये बैंक का क्या है, दे रही है, बैंक जो हम बैंक में जमा करा रहा है उस पर ब्याज दे रही, और बैंक वो पैसे को क्या कर रही, किसी को दूसरे को दे रही, उससे ब्याज वो क्या कर रही, ले रही। तो हमेशा जो उधार पर जो बैंक पैसा लेती है ना, वो ज्यादा होता है जमा की तुलना में। जैसे इसमें जमा की गई राशि पर ना बैंक 4% ब्याज दे रही, लेकिन उधार पर जो बैंक दूसरे को उधार दे रही है उस पर क्या कर रही, 8% क्या कह रही है, ब्याज ले रही है। तो इसीलिए जो स्प्रेड होता है ना, स्प्रेड, ठीक है, इस ये होता है उधार पर, इसको ऊपर लिख देते हैं। ये समझ में आया आपको, ये समझ में आ रहा है ना, देखो कैसे, जमा पर ब्याज देती है और उधार पे क्या करती है, ब्याज लेती है। ठीक है, तो क्या, स्प्रेड क्या होता है, स्प्रेड, स्प्रेड होता है बैंक द्वारा दिए गए उधार पर प्राप्त ब्याज माइनस जमा पर दिया गया ब्याज। ठीक है, हमने कितना दिया, हमने जमा वाले को कितना दे दिया ब्याज, 4%। जैसे मैंने 100 रुपए जमा किया ना, तो बैंक हमें कितने, 4%। लेकिन जो बैंक ने 100 रुपए दूसरे को दिया, तो वो बैंक ने कितना वसूला उससे, 8%। तो ये कितना होगा, 8 माइनस 4%, 8% माइनस 4%, तो बैंक का स्प्रेड क्या हो गया, तो स्प्रेड हो गया कितना, 4%। तो ये बैंक की क्या होगी, ये बैंक की इनकम होगी। बैंक इसी से क्या करते हैं, अपने सारे खर्चे निकालती है। ठीक आया, ठीक है, अब देखो, अब देखो, बचत की, जो भौतिक बचत की तुलना में ना, वित्तीय बचत क्या कहलाती है, आर्थिक समृद्धि। और सरकार अभी वित्तीय बचत के लिए ना, वित्तीय बचत में किसका किसका योगदान होता है, मतलब बचत में किसका किसका योगदान होता है। देखो, एक तो हम लोग करते हैं, परिवार के लोग करते हैं, तो पारिवारिक बचत हो गई, ठीक है ना, पारिवारिक बचत हो गई। दूसरा क्या करती है, निजी कंपनियां भी तो करती है ना, निजी कंपनियों के द्वारा बचत, जैसे रिलायंस हो गई, टाटा हो गई, ये भी तो बचत करती है, निजी निजी कंपनियों द्वारा बचत। प्लस सरकार भी कुछ बचत करती है, सरकार द्वारा बचत।
ठीक है। तो ये क्या हो गया, पारिवारिक बचत, निजी कंपनी की बचत, सरकार द्वारा बचत। अब इनमें से जो सबसे ज्यादा है ना, परिवार करता है, हम आप करते हैं, हर व्यक्ति के हर व्यक्ति के बैंक में अकाउंट है, ज्यादातर व्यक्तियों के। अब तो जनधन जो खाते खुले थे ना, उससे उसके तहत तो सरकार ने शून्य उसमें कर दिया था। ठीक है। तो पारिवारिक बचत में हर किसी की पारिवारिक बचत ये सबसे ज्यादा है, क्या है, बचत में सबसे ज्यादा इसका योगदान है। क्या है, योगदान है। कितना है कुल बचत का, ये कितना है, कुल बचत का 60%। कुल बचत का कितना है, 60% योगदान है। ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब ये कितना है, ठीक है, अब ये जो है ना, ये है निजी कंपनी। निजी कंपनियां क्या करेंगी, ज्यादा करेंगी। दूसरे नंबर पे 25 से 30% जो करती है ना, निजी कंपनियां करती हैं। क्या करती है, निजी कंपनियां करती है। और जो सरकार करती है 10 से 15%। कितना, 10 से 15%। ठीक है, सरकार करती है। तो सबसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पारिवारिक सब बचत में सबसे ज्यादा किसकी भागीदारी, किसकी भागीदारी है, पारिवारिक बचत की। दूसरे नाम पे कंपनियों के। तीसरे पे, अब आप कैसे याद करोगे, अच्छा परिवार कैसे, सब लोगों के घर में मतलब वो होता है, अकाउंट होता है, तो थोड़ा थोड़ा ही करेंगे। 500-500 रुपए तो प्रत्येक व्यक्ति कर रहा है, तो उसकी ज्यादा होगी। और निजी कंपनियां क्या अपना इतना उत्पादन ही करती रहती, तो उनकी बचत क्या होती है, कम होती है। तीसरा, सरकार, सरकार भी इतना सारा खर्च करती है, तो उनकी कम होती है। ठीक है। देखो, आया समझ में, ठीक है। एक आंकड़ा याद रखना, देखो, सकल बचत दर होती है, सकल, जो जीडीपी मापी जाती है, सकल बचत दर, जो वर्तमान में 30% है। क्या है, 30% है। तो इसमें जो पारिवारिक बचत है ना, पारिवारिक बचत है, वो है 18%। सबसे ज्यादा योगदान 60% पड़ा था ना, तो कितनी 30%, उसमें पारिवारिक बचत का योगदान 18% है। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, देखो सरकार ने ना क्या किया है, सरकार ने ना बचत, वित्तीय बचत के लिए ना कुछ काम कर रही है, ताकि वित्तीय बचत क्या हो, लोगों की बढ़े के लिए सरकार द्वारा प्रयास। देखो जनधन खाते खोले गए ना, क्या, जनधन खाते खोले गए थे। जनधन खाते क्या हुआ, जीरो बैलेंस पे खाते खोले गए, ताकि लोगों के ज्यादा से ज्यादा खाते खोले, तो जिनकी मतलब बैंक में क्या है ना, पहुंच नहीं, उनकी बैंक तक पहुंच। अब जब खाते खुल जाएंगे तो थोड़ा बहुत पैसा रहेगा ना, तो उसका जो अपने घर में रखते थे वो जाके कहाँ रखेंगे, बैंक, उसको जनधन खाते। दूसरा क्या, डिजिटल पेमेंट पे सरकार बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। क्या, डिजिटल भुगतान पे। ठीक है, जिसके लिए क्या किया, यूपीआई, भीम ऐप, ये सब किया ना। आज अब कोई छोटी से छोटी दुकान में जाए या किसी भी व्यक्ति पर, सब लोग क्या, फोन पे, गूगल पे, ये सारे यूज कर रहे हैं ना। तो ये क्या है, डिजिटल भुगतान पे। इससे क्या हो रहा है ना, लोगों पे जो नगद का होता था ना, वो कम हो गया। ठीक है। तो ये यूपीआई। ठीक, अब क्या है ना, बैंक से अब छोटी छोटी दुकानों में भी जाओ ना, सब्जी सब्जी के लेने जाओ, तो वहां पे भी हम लोग यूपीआई, तो कहाँ सीधे उनके अकाउंट में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या है, वित्तीय बचत को बढ़ावा दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तीसरा, सरकार द्वारा ना वो मुद्रा लोन चलाई गई, क्या, मुद्रा लोन योजना। ठीक है। तो ये सरकार द्वारा वित्तीय बचत के लिए क्या किया जा रहा है, प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक। और अभी सरकार ने देखना क्या किया है, अभी सरकार ने ना जीएसटी 2 लागू किया। अभी जीएसटी ने जिसके तरह जो कर की दर स्लैब थी ना, वो कम कर दी, जीएसटी 2। ठीक है। तो इसकी तरह क्या की, कर की स्लैब क्या की, जो स्लैब थी ना, क्या कर दी, एक 5% की कर दी है, एक 18% की कर दी ना। ठीक है। तो ये क्या था, ये कहीं ना कहीं क्या था, ताकि लोगों के पास क्या हो, बचत क्या हो, बढ़े, ताकि लोगों के पास क्या हो, पारिवारिक बचत बढ़े। क्या हो, ताकि पारिवारिक
बचत में वृद्धि हो। ठीक है, आया समझ में? जीएसटी की कर स्लैब कितनी कर दी है? एक 5% कर दी, दूसरा क्या कर दिया? 18%। इसका मेन क्या है? ताकि पारिवारिक बचत में क्या हो? वृद्धि हो। आया समझ में? ठीक है, अब देखो हो गया। चलो ठीक है, अब देखिए देखो, खर्च ना दो प्रकार के व्यक्ति करता है। खर्च, ठीक है, एक होता है उपभोग खर्च और दूसरा होता है उत्पादन खर्च। देखो उपभोग खर्च क्या हुआ? इससे जैसे कल क्या हुआ ना, मैंने अपने दोस्तों को पार्टी दी, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ? 2,000 रुपए चले गए, उसका कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ, वो तो खत्म ना, खा लिए। ठीक है, उसका कोई फायदा, उससे कोई आय जनरेट होगी? नहीं होगी। तो वो क्या हो गया? उपभोग खर्च। इससे क्या आर्थिक समृद्धि आती है? नहीं आती, समृद्धि नहीं आती है, नहीं आती। ठीक है, और दूसरा एक उत्पादन खर्च होता है, ठीक है, जिससे क्या आती है? आर्थिक समृद्धि आती है। क्या होती है? एग्जाम्पल कैसा है? जैसे क्या कर दिया मैंने, क्या किया? एक मशीन खरीद ली, ठीक है, सिलाई की मशीन खरीद। तो सिलाई क्या, मैं दूसरे कपड़े बनाऊंगी, तो वो क्या करेगी? वो मेरे पास पैसा आएगा, तो कहीं ना कहीं मेरी क्या होगी? आर्थिक समृद्धि आएगी कि नहीं आएगी? ठीक है, तो उसको बोलते हैं उत्पादन खर्च। ठीक है, इसी को ही हम बोलते हैं निवेश, इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? निवेश, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो उत्पादन खर्च, ठीक है, तो उत्पादन खर्च क्या लाता है? आर्थिक समृद्धि लाता है। आया समझ में? उपभोग खर्च कोई भी आर्थिक समृद्धि। उत्पादन खर्च समझ में? जैसे हम कोई मशीन खरीद ले, ठीक है, हम आधारभूत संरचना का निर्माण कर दे, ठीक है, ये सब क्या होता है? निवेश होता है। ठीक है, तो निवेश कितने प्रकार का होता है? निवेश में भी ना एक सरकारी निवेश होता है, सरकार के द्वारा का निवेश किया। एक क्या होता है? निजी कंपनी द्वारा किया गया निवेश। सरकारी कंपनी में क्या होता है? सरकार के द्वारा किया गया निवेश क्या होगा? जिसमें सरकार द्वारा किया जाता है। सरकार द्वारा निवेश, जिसमें क्या होता है? सरकार, मतलब सरकार में कौन आई? केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा, केंद्र प्लस राज्य सरकार द्वारा किया, राज्य सरकार द्वारा। एग्जाम्पल जैसे आधारभूत संरचना में किया गया निवेश, सरकार बनवाती है ना आधारभूत संरचना। ठीक है, तो ये क्या हुआ? सरकार का, सरकार क्या कर रही है? ठीक है, सरकार बहुत सारी, ताकि हमारे देश में क्या मोबिलिटी बढ़े, आधारभूत संरचना का, ताकि हम विदेशों के साथ अच्छे से व्यापार कर सके, विदेश की कंपनियां हमारे यहाँ आ सके, तो सरकार क्या करती है? इसके लिए निवेश करती है ना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सरकारी निवेश। एक होता है निजी निवेश, जिसमें क्या होता है? निजी कंपनियों के द्वारा किया गया। ठीक है, निजी कंपनी, इसमें क्या होता है? विदेशी कंपनियां भी शामिल होती है। कौन? विदेशी कंपनी भी शामिल होती है। विदेशी कंपनी भी, विदेशी कंपनी भी शामिल होती है। ठीक है, विदेशी कंपनी भी क्या होती है? शामिल होती है। ठीक है ना, विदेशी कंपनी भी शामिल होती है। तो जैसे एफपीआई, एफपीआई हो गया, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो एफपीआई क्या होता है? ये क्या होता है? अल्पकालिक होता है, अल्पकालिक निवेश होता है, जिसमें शेयर बाजार वगैरह होता है ना, उसमें अल्पकालिक निवेश होता है। और ये क्या होता है? दीर्घकालिक निवेश होता है, दीर्घकालिक निवेश होता है। ठीक है, अब देखो हो गया।
ठीक। अब देखो सरकार के द्वारा जो सब्सिडी देती है, फूड पे सब्सिडी दे दी, ठीक है, और क्या बोलते हैं उर्वरक पे सब्सिडी देती है, तो ये सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी निवेश नहीं है, निवेश नहीं, क्योंकि इसके द्वारा कोई उत्पाद उत्पाद मतलब सरकार की समृद्धि बढ़ती नहीं, बढ़ती देश की समृद्धि बढ़ती नहीं, ये क्या है, ये एक उपभोग खर्च है, ठीक है, तो ये सब्सिडी निवेश नहीं होती है, ठीक है। अब क्या है, देखो बचत और निवेश में कौन से मतलब क्या वो है, कौन ज्यादा अच्छा है? देखो बचत और निवेश, देखो बचत कहीं ना कहीं क्या ला सकते हैं, बचत बचत कहीं ना कहीं, बचत कहीं ना कहीं क्या ला सकता है, काले धन में वृद्धि कर सकता है, काले धन में वृद्धि कर सकता है। जबकि निवेश क्या करेगा, आर्थिक समृद्धि लाएगा, ये पता है ना। जबकि निवेश, जबकि निवेश क्या होता है, अर्थव्यवस्था में क्या लाता है, समृद्धि लाता है, अर्थव्यवस्था में समृद्धि लाता है, ठीक है, हो गया। इसीलिए सरकार ना अब क्या करी, निवेश को बढ़ावा दे रही है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें, निवेश करें, ताकि एफडीआई एफपीआई हमारे देश में आए, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल नेक्स्ट पढ़ेंगे।